शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावहु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। बर बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहि न कोटि जोग जग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने की वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमरि हरि, गिरि जहीं दीन आशीष। हो ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगली चलत सुनहूं जस भयऊं। पतहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं सुनी मुनि बैना। यों कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। जब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा ममो प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर करके उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजर सहज कहाहि सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जर मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। फिर हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परहि सबु, सुमरहि श्री भगवान। पार्वती निर्मयु जहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम
अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिकावन देहू। करे सो तपु जही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसी मनु माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमाही बिलो की नयन बरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठी और पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोदी में बिठा लिया। बारही बार लेती उरुलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सबर्ग भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम में मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी ने तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। सुनहि मात मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुप्रीव बर, अस उपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहु पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से धरहूं महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र के जगत के संसार संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनहु गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता हो बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंब पिता माता का सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती।